बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 हमारा एंड हो चुका था बेटा। चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था कि सी लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। पहले हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। फिर हमने सी के बारे में देखा था, हमने सी की करैक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था कि क्यों सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा था कि सी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से कंपाइलर की ज़रूरत होती थी, वो हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस था। फिर हमने सी प्रोग्राम्स को किस तरह सी प्रोग्राम्स स्टार्ट से लेके एंड तक उसके जो स्टेप थे उसको राइट किस तरह करना था, सेव करना, कंपाइल, लिंकिंग, एग्जीक्यूशन, वो सारे हमने स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर को देखा था कि उसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है और एक हमारे पास उसकी मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी में जो हमारा मेन प्रोग्राम बेसिकली होता है। उसके बाद हमने एरर्स को देखा था। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है। अब हम इसके एलिमेंट्स को देखेंगे। एलिमेंट्स में कि हमने जब सी को प्रोग्राम्स को लिखना है तो उसको हम किस तरह, कौन कौन से एलिमेंट्स की उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से डिफ़ाइन किए होते हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं। तो आज हम अपने इस चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू सबसे पहले देखते हैं। वो कहते हैं कंप्यूटर डज नॉट डू एनीथिंग। कंप्यूटर खुद कुछ भी नहीं करता, हम जो कंप्यूटर को बताते हैं कंप्यूटर वही सब कुछ परफॉर्म करता है। इस तरह सी के जो प्रोग्राम्स को भी हम खुद ही बनाएंगे और उसको रन करवाएंगे। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफायर आ जाते हैं। आइडेंटिफायर बेटा क्या होते हैं कि मेन जो हम प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं उनमें जो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना, जो कॉन्स्टेंट्स, जो डाटा टाइप्स, जो हम फंक्शंस, जो लेबल्स बना रहे होते हैं, वो सारे के सारे उसके आइडेंटिफायर्स होते हैं जो हमारे पूरे प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल। जो हम वेरिएबल्स के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि अगर हमने फ़र्ज़ करो कि एक मेमोरी लेनी है, उसमें वेरिएबल को वैल्यू सेव करवानी है और उसको हम कोई नाम दे रहे हैं ए का, तो वो उसका क्या आइडेंटिफायर। जैसे आप अपनी ही बात करें, हर एक स्टूडेंट का अपना एक नाम है तो वो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है। अब उसमें कॉन्स्टेंट भी होती हैं, टाइप्स, डाटा टाइप्स होते हैं, फंक्शंस, लेबल्स, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफायर इन सी कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ करैक्टर्स हो सकते हैं, बट ओनली फर्स्ट 31 आर सिग्निफिकेंट ऑफ सी कंपाइलर। जो कंपाइलर ने हमें खुद दिए हुए आइडेंटिफायर, वो 31 आइडेंटिफायर हमारे पास हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक होते हैं यूज़र आइडेंटिफायर। बेटा स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो आइडेंटिफायर होते हैं जो कंपाइलर ने हमें प्रोवाइड किया, जैसा कि हमने पीछे एक एग्जांपल में देखा था प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक आइडेंटिफायर है, वो कंपाइलर ने पहले से हमें डिफ़ाइन करके दे दिया है, वो हमने नहीं दिया। इसी तरह जो इंक्लूड का वर्ड है वो भी एक आइडेंटिफायर है। जैसे हेडर्स फाइल्स के लिए थी हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। ये 31 आइडेंटिफायर हैं टर्बो में जो कि कंपाइलर्स ने हमें खुद पहले से ही दिए हुए हैं। और वो जो उनके स्पेलिंग्स के वर्ड्स हैं हम वैसे ही यूज़ करेंगे। अगर वो अपर केस में है तो उन्हें अपर केस में ही इस्तेमाल करते हैं, अगर वो लोअर केस में है तो लोअर, क्योंकि हमने पढ़ा है सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज ने जो हमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर दिए हैं वो अगर अपर केस में है तो हमने अपने प्रोग्राम्स में अपर केस में ही इस्तेमाल करने हैं। अगर वो लोअर केस है तो हमने अपने प्रोग्राम्स में लोअर केस में ही उसे यूज़ करेंगे। अब देखें, लाइक रिजर्व्ड वर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग इन सी। हर एक का मीनिंग वहाँ से पहले से ही जाहिर है, बट दीज कैन बी रीडिफाइंड टू यूज़ इन अ प्रोग्राम फॉर अदर पर्पज़। हम उसको रीडिफाइन करके और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दे पर्टिकुलरली रिकमेंड नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स रीडिफाइन होते हैं, इनके मीनिंग पहले से रीडिफाइन है सी के अंदर, हम उसका खुद से कोई मीनिंग नहीं बना सकते। जैसे कि एग्जांपल है आइडेंटिफायर में प्रिंट एफ और स्कैन एफ। हमारे पास यहाँ पे प्रिंट एफ दिया हुआ है और इसी तरह हमारे पास स्कैन एफ। इसका पहले से मीनिंग ज़ाहिर है। जहाँ कहीं हम प्रिंट एफ यूज़ करेंगे उसका मतलब है कि ब्रैकेट्स में जो भी लिखा है उसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। और अगर हम कहीं स्कैन एफ यूज़ करेंगे इसका मतलब है जहाँ स्कैन एफ है तो स्कैन यूज़र से हमने उसकी वैल्यू लेनी। इन सब के मीनिंग पहले से ज़ाहिर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे इनपुट और आउटपुट के लिए लाइब्रेरी फाइल के लिए stdio.h, ये सब सारा का सारा पहले से ही डिफ़ाइन है। यूज़र डिफ़ाइन आइडेंटिफायर क्या होते हैं? ये ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं कि जो यूज़र अपने इस्तेमाल के लिए डिफ़ाइन करता है कि मतलब हमने एक वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया कि सम में हमने कर दिया a + b। तो ये सारे के सारे जो हैं ये यूज़र आइडेंटिफायर हैं जो अपने प्रोग्राम्स में
राइट करते हैं अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। इन सी प्रोग्राम द प्रोग्रामर में नीड टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन को हासिल करने के लिए, उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो जब हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करते हैं तो हम अपनी मेमोरीज़ को कोई ना कोई नाम भी देते हैं। जब वो नाम दे रहे होते हैं बेसिकली वो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर होते हैं। अब सी इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज जो कह रहे हैं, मैंने पहले ही बात की थी कि अगर जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है वो अपर केस में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर सारे लोअर केस में होते हैं, तो हम उनको लोअर केस में ही राइट करते हैं, अपर में नहीं कर सकते। जो हम यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर हैं, अगर हम किसी वेरिएबल का नाम हमने ए दिया है, उसकी वैल्यू 30 है, तो जहाँ भी हमने इसको यूज़ करना है तो हम ए ही करेंगे। अगर हमने स्मॉल ए दिया है तो हम स्मॉल ए ही करेंगे, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अपर को लोअर में नहीं कर सकते और लोअर को हम अपर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब कीवर्ड्स आ जाते हैं। कीवर्ड बेस क्या होते हैं कि कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड जो हमें अभी देखे थे, स्टैंडर्ड, जिसे हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं, वो बेसिकली उसे हमने सी में कीवर्ड्स का नाम दिया गया है, जो कि पहले से ही रिवर्स्ड होते हैं। ये सारे के सारे प्री डिफाइंड होते हैं और हमें की 32 या 31 सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये प्री डिफाइंड होते हैं, इसे हम रीडिफाइन नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम्स के पर्पज़ के लिए। जो इसका मकसद पहले से ही वहाँ पे दिया गया है, हम उसी मकसद के लिए अपने इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए दे आर यूज्ड बाय द कंपाइलर एंड एड टू कंपाइल द प्रोग्राम्स, दे आल्सो रिटन इन अ लोअर केस, ये सारे के सारे लोअर केस में लिखे होते हैं। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ANSIC कीवर्ड्स गिवन द एंड ऑफ, उन्होंने कहा कि इसके चैप्टर के लास्ट पे उन्होंने हमें वो सारे कीवर्ड्स दिए बताए हुए हैं जो कि बेसिकली सी ने हमें दिए हैं। उनमें कुछ जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इंटीजर, करैक्टर, ये सारे के सारे हम आगे बेसिकली स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स लिखेंगे हम सारे कीवर्ड्स को ही इस्तेमाल करेंगे। एक बात याद रखनी है, जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबको हम लोअर केस में इस्तेमाल देखते हैं। कीवर्ड्स एंड रिवर्स की वर्ड जो होते हैं ये कैन नॉट बी रीडिफाइन इन प्रोग्राम्स, इनको हम आगे रीडिफाइन नहीं कर सकते। हाँ जी, सबसे पहले बात आती है बेटा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, कि जब हम अपने प्रोग्राम्स को राइट कर रहे होते हैं तो हमने अपने डाटा को स्टोर करवाना होता है, तो अब मेमोरी में हमें लोकेशन की ज़रूरत होगी। अब जब लोकेशन की ज़रूरत होगी तो हमने उसे नाम भी देना होता है। तो जो वो लोकेशन हम रिज़र्व्ड करते हैं वो बेसिकली हम जो उसको नाम देते हैं वो एक वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मेमोरी है तो ये 12 उसमें डाटा पड़ा तो 002 ये एक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, वेरिएबल आर नेम्ड ऑफ मेमोरी लोकेशन, जो हम मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर रहे होते हैं उसको जो नाम दे रहे होते हैं वो एक वेरिएबल होता है। विच आर यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम्स को राइट करते वक्त जो हम मेमोरी को रिजर्व करते हैं या अगर कोई हमने रिजल्ट को सेव करवाते हैं तो उनको जो नाम देते हैं बेसिकली वो वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स को जब हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, तो उसके भी बेटा कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के मुताबिक हम अपने वेरिएबल्स को बनाते हैं। मेमोरी लोकेशंस को नाम जो दे रहे होते हैं वो एक वेरिएबल होता है। नेम सजेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो कहते हैं वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। अब अगर हमने फ़र्ज़ करो ए में वैल्यू दे दी है 30 और नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं कि ए इक्वल है 30 + 20, तो वो 20 इसको प्लस करके उसमें चेंज हो जाएगी। एट द एंड उसकी वैल्यू वही होगी जो लास्ट पे स्टेटमेंट में होगी। जितनी दफ़ा मर्जी हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। दे आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल विद रेफर टू द अलजब्रा, हम अलजब्रा में इसको रेफ़र करते हैं। वेरिएबल्स आर क्रिएट इन मेमोरी, रैम के अंदर इसको क्रिएट किया जाता है जहाँ पे हम अपने डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। जब तक वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है हमारे, तो वो उस वक्त तक वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम्स कंप्लीट हो जाता है, रन हो जाता है, उसका रिजल्ट हो जाता है, तो वो वहाँ से उसकी वेरिएबल ख़त्म हो जाती है, वो टेम्परेरीली हम उसे फेच करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में उसकी जगह पे नेक्स्ट वेरिएबल आ जाएगा।
इसमें वेरिएबल्स को फिक्स नहीं किया जाता। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स बेटा हम किस तरह, इसके ना कुछ बेटा रूल्स भी होते हैं। जब भी हमने वेरिएबल्स को लिखना है तो एक बात याद रखनी है कि वेरिएबल स्टार्टिंग में हम इसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल के स्टार्ट में हम कोई नंबर या कोई सैम्बल यूज़ नहीं करते। हम सैम्बल्स और नंबर वेरिएबल्स के दरमियान में और एंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके दरमियान में हम इसे यूज़ नहीं करते। सेकंड, जितने भी की वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स हैं उसको हम एज आ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखा था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स में आइडेंटिफायर्स को देखा कि आइडेंटिफायर्स नेम्स होते हैं। वो नेम्स हम खुद भी दे सकते हैं और कुछ पहले से रिजर्व वर्ड्स भी होते हैं। तो उसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जो सी लैंग्वेज में हमें पहले से ही प्रोवाइड किए होते हैं, उनके मीनिंग भी पहले से डिफाइन होते हैं। और यूज़र आइडेंटिफायर वो होते हैं कि जब एक यूज़र अपने प्रोग्राम्स लिख रहा होता है, अपने प्रोग्राम्स में उनको जो जिस आइडेंटिफायर की ज़रूरत होती है सिर्फ उसी को ही डिफ़ाइन करता है। तो उसमें सबसे पहले कीवर्ड्स में हमने देखा था कि कीवर्ड्स स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स ही होते हैं जो कि सी लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड किए होते हैं। ये प्री डिफाइन होते हैं, इनका पहले से ही मीनिंग होता है, ये हमेशा लोअर केस में लिखे होते हैं। और फिर हमने वेरिएबल्स को देखा। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो यूज़र खुद डिफ़ाइन कर रहे होते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मेमोरी में जब हमने अपने डाटा को सेव करवाना है, मेमोरी को लोकेशन को जब फेच करना है तो उस मेमोरी लोकेशन को हमें कोई ना कोई नाम देने की ज़रूरत पड़ती है और वो नाम उसका वेरिएबल होता है। तो हमारे पास उस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोग्राम्स के दरमियान में चेंज भी हो जाती है। वेरिएबल्स को हम कीवर्ड्स के नाम से यूज़ नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज़।